साथियों नमस्कार, मैं बाबूलाल कोगसवाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SR कोचिंग रेनवाल में स्वागत करता हूं। साथियों आज के अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। ऑब्जेक्टिव टाइप अपनी ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में अपन राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक को लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और चैनल का नाम है अपना SR कोचिंग रेनवाल। साथियों कंजूसी नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे पूछे हुए क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने घूमर, तेरे ताली, भवाई, इंडोरी। तो अपन बात करें तो राजस्थान राज्य की आत्मा या फिर अपन कह सकते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर कहते हैं घूमर नृत्य को। किस नृत्य को? घूमर नृत्य को। आइए बात करते हैं घूमर नृत्य की। घूमर नृत्य सबसे पहले राजस्थान में किन के द्वारा प्रचलित किया गया? तो ये किया गया भीलों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भीलों के द्वारा। घूमर एक संस्थान स्थापित कर दी गई है 1986 में। राजस्थान में 1986 में घूमर नृत्य की संस्थाओं के लिए राजस्थान में क्या की गई है? घूमर से रिलेटेड एक संस्था भी स्थापित कर दी गई है जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। क्या नाम है? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। घूमर नृत्य से यदि अपन बात करें तो यह गणगौर के त्यौहार पर किया जाता है। किस त्यौहार पर किया जाता है? गणगौर त्यौहार। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आगे आपको देखने को मिलेगी और पूछे हुए क्वेश्चन से रिलेटेड बात है। इस घूमर नृत्य में आपको पूछ ले कि कौन कौन भाग लेते हैं तो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। पहली बात, केवल महिलाएं भाग लेती है घूमर नृत्य। किस वाद्य यंत्र के साथ? तो आपको याद रखना है ढोलक और मंजीरा। ढोलक प्लस में आपको मंजीरा का ध्यान रखना है। इन वाद्य यंत्रों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया? अभी मैंने बताया था किस जनजाति ने किया था? धनका, सहरिया, ग्रासिया और भील। तो घूमर नृत्य होना इसका विकास किसने किया? इसका विकास किया है भील जनजाति ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा भील। भील सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में रहते हैं? तो आपका आंसर रहेगा मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। तो यह नृत्य सबसे ज़्यादा किया भी किस क्षेत्र में जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। अब देखो घूमर में यदि स्त्रियां भाग लेती हैं तो उसे घूमर ही कहते हैं। यदि स्त्रियां भाग लेती है तो उसे घूमर ही कहा जाता है। लेकिन ग्रासिया जनजाति भाग लेती है तो इसका नाम हो जाता है लूर। यानी अपन कह सकते हैं लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल ग्रासिया महिलाओं द्वारा। लूर नृत्य कौन? ग्रासिया महिलाएं भाग लेती है तो घूमर नृत्य किस में परिवर्तित हो जाता है? लूर नृत्य में। यानी घूमर और लूर एक ही है लेकिन लूर नृत्य केवल और केवल ग्रासिया महिलाओं के द्वारा है। क्लियर है? और यदि इसमें बालिकाएं भाग लें यानी बालिकाएं यदि इस नृत्य को करें तो उसे कहते हैं झूमरिया। क्या नाम देते हैं उसे? झूमरिया नाम देते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पुलिस कांस्टेबल 7/11/2020 को एग्जाम हुई थी। 7/11/2020 इसमें पूछा हुआ राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिला? देखो चंग नृत्य ये है शेखावाटी का। ये कहाँ का है?
सेका वाटिका चंग नृत्य है जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, सेका वाटिका। गैर नृत्य, गैर नृत्य से पहले मैं बता देता हूँ आपको ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है जालोर का, कहाँ का है, जालोर का है ढोल नृत्य। और इसको किस शैली में किया जाता है, तो शैली का नाम आपका थाकना शैली। याद रखना कौन सी शैली, थाकना शैली। एग्जाम में पूछा जाता है ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, थाकना शैली में किया जाता है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का, इंपॉर्टेंट कर लेना। घूमर नृत्य की डिटेल अपन ने कर ली, ये भीलों का नृत्य है और कहाँ किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो केवल महिलाएं कौन सा नृत्य करेगी, घूमर नृत्य करेगी। आ गई बात समझ। अब आप सोच रहे होंगे गैर के बारे में क्यों नहीं बताया, अभी गैर नृत्य के बारे में आएगी। गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं, केवल कौन करते हैं, पुरुष भाग लेते हैं गैर नृत्य। कैसे याद रखेंगे अभी चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। यहाँ इस शब्द को पढ़ना एग्जामिनर यहाँ कन्फ्यूज, कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है, और अपन यहीं रह जाते हैं गैर पर। पूछा क्या है, नहीं किया जाता। तो गैर तो केवल पुरुष करते हैं, ढोल केवल पुरुष करते हैं, अग्नि नृत्य भी केवल पुरुष करते हैं। ढोल नृत्य जालोर का है, केवल पुरुष करते हैं। गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं। अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों का है, किसका है, जसनाती संप्रदाय का है। अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों का है और ये कत्रियासर बीकानेर में प्रसिद्ध है। कहाँ, कत्रियासर बीकानेर में। अभी रीट में इस क्वेश्चन को बार बार एग्जामों में पूछा था और पूछने का तरीका से राजस्थानी भाषा में पूछा कि कौन सा नृत्य के ऊपर दधकता अंगारा माते क्यों जावे है, तो वो नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य। कहाँ का है, कत्रियासर बीकानेर का है। किस संप्रदाय का है, जसनाती सिद्धों का। अगला है लूर नृत्य, ये केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। तो आपको बता दिया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, भीलों द्वारा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, दशहरा पर, गणगौर पर, तीज पर, दीपावली पर। तो करेक्ट ऑप्शन है गणगौर। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, महिलाएं करती है, तो गणे गौर पर करती है। यानी गौर क्या है, पार्वती, और गण क्या है, शिव। आपको ऐसे भी पूछ सकता है गौर का मतलब क्या है, तो शिव और पार्वती की आराधना में। और ये त्यौहार किससे रिलेटेड है, गणगौर। और गणगौर पर ही घूमर नृत्य का किया जाता है, घूमर घाली जाती है। अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की, 1986, 1968, 1976, 1981। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई, 1986 में की गई। क्लियर है क्या। ये क्वेश्चन क्या कब पूछ लिया गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया। कहाँ किया गया ये पूछ ले तब, तो आपको ध्यान रहा है सतरामपुरा की महारानी गोवर्धन कुमारी ने किया। क्लियर है, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। बम रसिया अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर। तो ध्यान रखना बम रसिया अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। और बम का मतलब होता है नगाड़ा। बम का मतलब क्या होता है, नगाड़ा। यानी नगाड़े के साथ ये नृत्य किया जाता है, बम रसिया नृत्य। ठीक है, कहाँ का है, अलवर और भरतपुर का बम और रसिया नृत्य। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से तात्पर्य है नई फसल है, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उच्च स्तर है और नगाड़ा। तो बम का मतलब क्या होता है, नगाड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ नगाड़ा। अगला, तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण। चर्चा करते हैं तेहरे ताली नृत्य पर।
देखो इसमें 13 क्या होते हैं, याद रखना 13 मंजीरे होते हैं। 13 क्या होते हैं, मंजीरे होते हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि 9 मंजीरे होते हैं ना। कितने मंजीरे, 9 मंजीरे। ये तो आप बांधोगे पाँव पर, पाँव पर मानते हैं, और वो भी कौन से पाँव पर, दाएं पाँव पर। 9 मंजीरे तो ठीक है। अब बच गए कितने, 4। तो इनमें से 2 है ना दोनों कोहनियों पर और 2 दोनों हाथों पर लेकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये किया जाता है आपका जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर। जैसलमेर के साथ में ऑप्शन दे दे तो आपको ध्यान रखना है नागौर। नागौर के साथ में एक ऑप्शन दे सकते हैं पाली। इन 3 जिलों में किया जाता है, जैसलमेर, नागौर और पाली। एक बार मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, सॉरी। यहाँ कामड़ जनजाति की महिलाएं, कौन सी जनजाति की, कामड़ जनजाति की महिलाएं, सॉरी कामड़ जाति होती है, जनजाति नहीं होगी। कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है, 13 तारे नृत्य को। ये भी पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है, ये है रामदेव जी। किससे, रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका रामदेव जी। अब इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। 13 ताली नृत्य में रामदेव जी, क्लियर है, चर्चा हो गई। ठीक है, आपको इस गांव की यदि पूछ ले इस नृत्य का, तो ये है पादरला गांव से। कहाँ से हुआ है, पादरला गांव से हुआ है इसका आरंभ। और ये पादरला गांव कहाँ पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य टाइपिंग मिस्टेक है, भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। डांडिया, वालर, नेजा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कौन सा नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है, वो है आपका नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य, नेजा नृत्य। करेक्ट आंसर है नंबर 4, नेजा नृत्य हैं। पहली बात तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा भीलों के द्वारा। देखो वालर नृत्य तो किया ही नहीं जाता, भीलों के द्वारा। ये तो ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, केवल बच्चे। ये ऐसा एग्जाम 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेर नृत्य में वापस आ सकता है, इसमें भाग लेते हैं केवल पुरुष। ऐसे याद रखना, गेर अपन गाड़ी में डालते हैं तो ज़्यादातर केवल पुरुष डालते हैं, तो इसका आंसर याद रखना केवल पुरुष, गेर नृत्य। किनका है, इससे भी पूछ लें तो याद रखना ये भीलों का है। गेर नृत्य किनका है, भीलों का। और भीलों में भी भील पुरुष करते हैं। कौन करते हैं, भील पुरुष करते हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भील कहाँ सबसे ज़्यादा, मेवाड़ का। मेवाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो ये ध्यान रखना बाड़मेर है। कहाँ है, बाड़मेर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। और बाड़मेर का भी यदि आपको गांव पूछ लें तो गांव बताना है कणाना गांव। कौन सा गांव, कणाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लोक नृत्य क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है, गिंदड़ शेखावाटी का, बम भरतपुर का, ढोल जालोर का, गेर मेवात। देखो बम अलवर भरतपुर का सही है, ढोल जालोर का सही है, गेर मेवात का और गिंदड़ शेखावाटी का ये भी सही है। गेर मेवात का नहीं है, अभी बताया भील पुरुषों का है। और भील पुरुष मेवात में रहते हैं क्या, मेवात क्षेत्र तो कौन सा है, अलवर भरतपुर वाला। तो भील पुरुषों वाला कौन सा है, मेवाड़ का है। और मेवाड़ के बाद में आपको बताया था मैंने अभी कौन सा गांव बताया था, कणाना गांव। कौन सा गांव, कणाना गांव। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। सबसे पहले याद रखना है भील और उसके बाद में वालर नहीं, ग्रासियों का है। गेर, डांडिया, नेजा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, गेर हो जाएगा। भीलों द्वारा होली पर किया जाता है गेर नृत्य। अभी देखो तीसरे दिन पूछ के आए ना, तब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका नेजा। ध्यान रखना, तब आपका आंसर कौन सा करके आना है, नेजा। लेकिन वैसे कौन सा करके आओगे, गेर नृत्य। दोनों क्वेश्चनों में ध्यान रखना, कन्फ्यूजेबल है, कहीं मात मत का जाना। भीलों द्वारा होली पर किया जाने वाला गेर और नेजा। यहाँ तो आपको कौन सा करना है, गेर करना है। और नेजा कब करना है, जब तीसरे दिन पूछ रहे ना, होली के तीसरे दिन।
अगला क्वेश्चन, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वालर नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है, इंपोर्टेंट कर लेना। वो कहाँ किया जाता है, पहले बात तो ग्रासिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रासिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, सिरोही क्षेत्र में रहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कहाँ रहते हैं, सिरोही क्षेत्र में रहते हैं सबसे ज़्यादा ग्रासिया, तो सिरोही में किया जाएगा सबसे पहली बात। तो इसके अंदर क्या होती है, पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, पुरुष भी भाग लेते हैं प्लस कौन लेती है, महिलाएं भी भाग लेती है। याद रखना पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है कौन से नृत्य में, वालर नृत्य में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, वालर नृत्य किनका है, ग्रासियों का, ग्रासिया नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला वालर नृत्य। क्लियर है। गुड़ला है जोधपुर में करती है महिलाएं, संक्रिया करती है ना, संक्रिया और पणिहारी दोनों ही किसका है, यह है कालबेलियों के नृत्य, संक्रिया और पणिहारी। तो यहाँ वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ, यानी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य है इनमें से जो बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वालर नृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पूरे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों का क्या करना है, ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये वाला ये क्वेश्चन है जो अभी बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताया ना मैंने, जो ये लास्ट में बताया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो अच्छे से याद रखना। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य, किनके द्वारा, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है, पुरुष भी भाग लेते हैं और महिलाएं भी भाग लेती है, और ग्रासियों का है। ठीक है, कौन से क्षेत्र का है, ये है सिरोही क्षेत्र का। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी नृत्य से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यदि वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करना है इसको, क्योंकि जो आने वाली एग्ज़ाम है ना एलडीसी मुख्यतः, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। आप मिलान कर लेना, ये प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद साथियों।